नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड आफ्टरनून दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएम क्लासेज में। सभी दोस्तों को एक बार फिर से हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। दोस्तों, आप सभी को पता है हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और हमने इसका पहला भाग यानी राजस्थान के लोक नृत्य का बेसिक जानकारी हमने कल पहले भाग में पढ़ चुके हैं। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं, धार्मिक, व्यावसायिक और जातीय और क्षेत्रीय, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो करते हैं बिगड़ टाइम गवाए अपनी क्लास की शुरुआत। और मैं फिर बता रहा हूँ, आज का सेशन बहुत ही जानदार होने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो अपने दोस्तों के पास इस सेशन को शेयर करें और जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके पास भी यह वीडियो पहुंच सके और आप इस वीडियो का आनंद ले सके। करते हैं शुरुआत बिगड़ टाइम गवाए हमारी क्लास की। हमारा टॉपिक था राजस्थान की लोक नृत्य। क्या था तो बच्चों टॉपिक दोस्तों? राजस्थान की लोक नृत्य। लोक नृत्य ये हमारा टॉपिक चल रहा था और इसमें हमने बेसिक चीज़ें कल कवर करी थी। दोस्तों, आज हम इसमें पढ़ेंगे। हमने कहा था, हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया था। 4 भागों में डिवाइड किया था हमने। पहला तो पढ़ा था हमने धार्मिक, पहला भाग रखा धार्मिक, दूसरा रखा हमने व्यावसायिक, तीसरा रखा हमने क्षेत्रीय, और दोस्तों चौथा रखा हमने जनजातीय। यानी इनको 4 भागों में हमने डिवाइड किया था। पहला पढ़ा हमने धार्मिक, दूसरा रखा व्यावसायिक, तीसरा क्षेत्रीय और चौथा जनजातीय। यानी चारों को हम एक एक करके चारों को एक बारीकी से और बेसिक रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं धार्मिक लोक नृत्य, क्योंकि ये नृत्य ऐसे हैं यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, भरमार के बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो सभी बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ जाइए, हमारे क्लास को आनंद के साथ देखिए। आपको इस सेशन में बहुत ही मज़े आने वाला है आज की क्लास में। तो करते हैं धार्मिक में पहला शुरुआत करते हैं। सबसे पहले धार्मिक है दोस्तों, इसमें हमारी टॉपिक की शुरुआत होती है। हम इसमें सबसे पहले करते हैं, एक होता है अग्नि नृत्य। कौन सा? अग्नि नृत्य। दोस्तों, यह एक धार्मिक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? धार्मिक। अगर पेपर में हमसे सीधा पूछ ले कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य धार्मिक है, तो आप ये ऑप्शन में आ जाए अग्नि, तो हमें क्या रखना है? ये कौन सा है? धार्मिक लोक नृत्य है। तो करते हैं शुरुआत अग्नि नृत्य की। सबसे पहले तो ये हमारे टॉपिक रहेगा अग्नि नृत्य। तो इसकी बेसिक बातें हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यह नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? दोस्तों, यह प्रसिद्ध कहाँ का है? सबसे पहले तो बात आती है प्रसिद्ध की, कि यह नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। लोक नृत्य है जो कहाँ का प्रसिद्ध है, यह है कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कतरियासर, कतरियासर जो पड़ता है बीकानेर में पड़ता है दोस्तों। ये यहाँ का क्या है? प्रसिद्ध है। कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध क्या है? अग्नि नृत्य। ये काफ़ी मोस्ट बातें हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। यह नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? इसको कौन करते हैं? इस नृत्य को किया जाता है जसनाथ संप्रदाय के लोगों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इसको किया जाता है जसनाथ जी के भक्त बोलते हैं, या फिर बोल दो जसनाथ संप्रदाय द्वारा। जसनाथ संप्रदाय के द्वारा, जसनाथ जी भक्त या फिर जसनाथ संप्रदाय होती है, उसके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं। आश्विन शुक्ल सप्तक को किया जाता है। अगर पूछ भी ले तो कब किया जाता है? आश्विन शुक्ल सप्तको, यानी सप्तकों किया जाता है। कब किया जाता है? आश्विन शुक्ल सप्तक को किया जाता है। जसनाथ संप्रदाय के लोग इस नृत्य को करते हैं। इसके पीछे एक बहुत छोटी सी कहानी है, जो कहानी बहुत अहम है कि ये नृत्य कैसे हुआ, इसके जसनाथ संप्रदाय कौन था। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन वो कहानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें तो ये फैक्ट एग्जाम में ही पूछे जाते हैं और ये हमें याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी में हम ये होगी, दोनों बातें हो गई, मेरे साथ साथ आप नोट्स बना लीजिएगा और
एक एक बातें को बारीकी से बिल्कुल मेरे साथ साथ आप भी अपने कॉपी में नोट करके साथ साथ आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक नृत्य है, इसको किया जाता है, ये अग्नि नृत्य है भाई। अपन लिखते हैं अग्नि नृत्य में आग के बीच में नृत्य किया जाता है। आग के अंगारे होते हैं, उन पर नृत्य किया जाता है। जैसे कि भाई ये आग के अंगारे हैं, ये है आग है, चारों तरफ अंगारे हैं आग के, ये एक चक्र है आग का, बीच में आग का घेरा है। क्या है? आग का घेरा है। तो ये आग है, इसमें लोग जाएंगे और इसमें नृत्य करेंगे। तो इसको जब करते हैं तब लोग, यानी ये आग है, अंगारे क्या होते हैं? अंगारे होते हैं। अंगारे होते हैं दोस्तों, इन्हें बोलते हैं मतीरे कहा जाता है। जो आग के अंगारे होते हैं उन्हें मतीरे कहा जाता है। मतीरे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है पेपर में कि जो अंगारे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है मतीरे। क्या कहा जाता है? मतीरे कहा जाता है। जैसे ही लोग इसमें नाचने के लिए प्रवेश करते हैं, जाते हैं, यानी कि ये एक घेरा है आग का, यहाँ पर आग लगी हुई है, चिता पर सत्ती हुई है और मतीरे बहुत तेज हैं, जले हुए हैं। यहाँ से कोई आदमी है जो यहाँ से अगर एंट्री करेगा, नाचने के लिए जाएगा, तो वह एक नारा लगाता हुआ इसमें प्रवेश करेगा। वह नारा, एक नारा लगाएगा जब जाके प्रवेश करेगा, और वह नारा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। वह नारा है फतेह फतेह। फतेह फतेह का नारा, फतेह फतेह का नारा लगाते हैं। जब इसमें एंट्री की जाती है नृत्य के लिए, इस मतीरों पर चढ़ा जाता है, चला जाता है, तब तो लगाते हैं नारे फतेह फतेह के। और जब इससे बाहर आते हैं, नाच के बाहर आते हैं, तो इसमें नारा लगाया जाता है, जय जय का नारा लगाया जाता है, जय जय का नारा लगाया जाता है। तो ये दोनों ही बातें मोस्ट हो गई। एंट्री के समय तो किया जाता है फतेह फतेह के नारे लगाए जाते हैं, और बाहर आते समय जय जय के नारे लगाए जाते हैं। दोस्तों ये बातें भी बहुत मोस्ट हैं, इनको भी आप नोट करके लिखिए। ये दोनों बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। और उसको क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति इसको करने में निपुण हो, जो व्यक्ति इसको करने में निपुण हो, यानी पूर्ण रूप से ज्ञान हो, यानी निपुण व्यक्ति हो, निपुण व्यक्ति, यानी इसको करने में, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको सिद्ध कहा जाता है। सिद्ध कहते हैं, सिद्ध कहा जाता है। जो व्यक्ति इस नृत्य को करने में निपुण हो, पूर्ण रूप से उसको ज्ञान हो, और वह एक एक्सीलेंट की भांति, एक एक्सीलेंट, एक होशियार की तरह इस नृत्य को करे बिना किसी हिचक के, बिना किसी झिझक के, तो उस व्यक्ति को कहते हैं सिद्ध कहा जाता है। सिद्ध उसको कहा जाता है। और दोस्तों वाद्य यंत्र भी है, जब इसको किया जाता है तो वाद्य यंत्र बजाया जाता है। वाद्य यंत्र दोस्तों वो होता है नगाड़ा। कौन सा होता है? नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। जब इसको किया जाता है तो नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ इस नृत्य को किया जाता है। तो इसमें ये कुछ बातें थी, ये इतनी मोस्ट बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में की जाती है कि इसका प्रवर्तक कौन था, इस नृत्य का प्रवर्तक कौन था। ये बातें थी जो मैं आपको यहाँ लिखा रहा हूँ। इस नृत्य का प्रवर्तक की बात की जाए दोस्तों, प्रवर्तक की बात की जाए तो वो था रुस्तम जी। कौन था? रुस्तम जी। रुस्तम जी इसका क्या था? प्रवर्तक था। इस नृत्य का प्रवर्तक कौन था? रुस्तम जी। ये भी बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत मोस्ट बातें हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। प्रवर्तक कौन था? रुस्तम जी। प्रसिद्ध नृत्यकार कौन था? इसी में बात बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। यह है इसका प्रसिद्ध नृत्यकार कौन था। प्रसिद्ध नृत्यकार के भी पूछ लेता है पेपर में हमें, प्रसिद्ध नृत्यकार कौन था दोस्तों। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ आप वैसे वैसे लिख लीजिए, एक डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको अच्छा याद हो जाएगा। बात करते हैं प्रसिद्ध नृत्यकार कौन था दोस्तों। जो अच्छा डांस करता है वो आदमी को प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है, वो फेमस हो जाता है, विख्यात हो जाता है। तो इसमें प्रसिद्ध का नाम एक है जिसका नाम है लालनाथ और चौकानाथ। दो आदमी थे जो ज्यादा अहम पूछा जाता है, लालनाथ या फिर चौकानाथ जी। दोस्तों ये दो व्यक्ति ऐसे थे जो इसको करने में बहुत ज़्यादा निपुण थे, लालानाथ और चौकानाथ जी। ये व्यक्ति दोनों इस नृत्य को करने में बहुत ज़्यादा निपुण थे।
यानी उनको प्रसिद्धि प्राप्त थी। अब क्या होता है कि इस नृत्य को काफ़ी दिनों के बाद हो गया था, बहुत लंबा समय चला गया था, यानी कि ऐसे नृत्यों को लोग परंपराओं से वंचित करने की बात सोचते हैं, यानी कि विलुप्त करने की बातें सामने आई, तो इसको लोग करने में डरते थे कि आगों पर नृत्य करना बहुत खतरनाक होता है, मुश्किल भरा होता है, जोखिम भरा होता है, तो लोगों ने कम कर दिया और ये बिल्कुल विलुप्त की कतार पर आ गया। एक शासक हुआ था, इसने इसको संरक्षण प्रदान किया, इसका बचाव किया, संरक्षण प्रदान किया दोस्तों, इसका संरक्षण प्रदान किया। ये नृत्य है, इसी में बढ़ते हैं संरक्षण। संरक्षण किसने किया इसका दोस्तों? वो शासक भी पूछा जाता है संरक्षक, इसका नाम था गंगा सिंह। किसका? गंगा सिंह। अगर इधर आप नोट लगा के या फिर हेडिंग डाल के कुछ भी लिखो, नोट लगा के, इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया, यानी संरक्षक, रक्षण किसने दिया? गंगा सिंह। गंगा सिंह शासक था दोस्तों, इस शासक ने इस नृत्य को संरक्षण दिया, यानी इसका बचाव किया। यह शासक कहाँ था दोस्तों? यह बीकानेर का शासक था। कहाँ का? बीकानेर का। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई, यहाँ से पेपर में पूछी जाती है ये बातें। तो एक बार इसको आप एक बार 2 मिनट में शॉर्ट और स्वीट एक बार पुनः सुन ले, याद कर ले। अग्नि नृत्य एक धार्मिक लोक नृत्य है। कौन सा? धार्मिक। इसको करने वाला क्या कहलाता है? जो निपुण हो उसको सिद्ध कहते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों? वो थे रुस्तम जी। कौन थे? रुस्तम जी इसके प्रवर्तक थे। आगे बढ़ते हैं। इसी में यह नृत्य को करते समय जब लोग एंट्री करते हैं तो उन्हें एक नारा लगाया जाता है, फतेह फतेह का नारा लगाते हैं, तब जाके वो आग होती है उसमें प्रवेश करते हैं। जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं इसको करके तो एक नारा लगाया जाता है, जय जय का नारा लगाते हैं। और जो आग के मोटे मोटे गोले होते हैं दोस्तों, उनको अंगारे बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं? इन्हें मतेरे कहा जाता है। मतेरे कहा जाता है। जसनार संप्रदाय के लोग इस नृत्य को करते हैं। कब करते हैं? इसको करते हैं आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन इस नृत्य को किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। वाद्य यंत्र नगाड़ा के साथ किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बता दी, यहाँ से पेपर में पूछे जाएगा। तब तक आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने नोट्स में उतार लो। एक बार पुनः एक बार स्क्रीनशॉट अच्छा से कवर कर लो आप। ये नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं धार्मिक नृत्य में। हमने कौन सा फटा पहले उसको हम एक तरफ लिखते हैं। हमने यानी कि अग्नि नृत्य के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं, तो इसको हमने डन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर पर बात करते हैं दोस्तों, तेरह ताली। तेरह ताली नृत्य, ये भी एक कौन सा है? धार्मिक लोक नृत्य है। तेरह ताली या फिर ऑप्शन में 13 ऐसे भी आता है ताली, यानी दोनों तरह लिखा जाता है। और ये एक कौन सा नृत्य है? यह भी एक धार्मिक लोक नृत्य है दोस्तों। करते हैं शुरुआत इसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? इसकी बात की जाए प्रसिद्धि की बात की जाए दोस्तों, यह प्रसिद्ध है रूनेचा। रूनेचा कहाँ पड़ता है दोस्तों? जैसलमेर में पड़ता है। रूनेचा जैसलमेर में प्रसिद्ध है यह नृत्य। रूनेचा जैसलमेर में प्रसिद्ध है। लेकिन कई बार ऑप्शन में रूनेचा नहीं आता है, तो हमें डिडवाना में करना है। डिडवाना कहाँ पड़ता है दोस्तों? नागौर में पड़ता है। और फिर आ जाता है शेखावाटी क्षेत्र। ये तीनों हमें याद रखने हैं। ऑप्शन में कोई सा भी मिल सकता है। एक तो मिलेगा रूनेचा जैसलमेर, या फिर मिलेगा डिडवाना, या फिर मिलेगा शेखावाटी क्षेत्र में। 13 ताली नृत्य प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी में ये वो बातें हैं जो आपको बहुत बारीकी से याद होनी चाहिए, पेपर में पूछा जाता है। राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम हो, LDC, पटवा, ग्राम सेवक, वनपाल, वन रक्षक, LDC, कुछ भी एग्जाम हो जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न बहुत ही इम्पैक्ट हैं और मोस्टली होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये किसको समर्पित है? यह नृत्य है जो एक लोक देवता होता है। लोक देवता है रामदेव जी। लोक देवता यानी कौन है? रामदेव जी। रामदेव जी को क्या है? समर्पित है। यह लोक देवता रामदेव जी को क्या है? समर्पित है, यानी उसके आराधना में किया जाता है। रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, या फिर उसको समर्पित है रामदेव जी के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी में करते हैं। और यह हिंगलाज माता के मंदिर में किया जाता है। हिंगलाज माता है, कहाँ किया जाता है? 13 ताली नृत्य कहाँ किया जाता है दोस्तों? हिंगलाज माता है। हिंगलाज
माता के मंदिर में किया जाता है, माता के मंदिर में किया जाता है दोस्तों। ये भी मोस्ट बात है, इसको भी आप वेरी मोस्ट लगा के लिख लो। हिंगलाज माता के मंदिर में 13 ताली नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका वाद्य यंत्र क्या है? वाद्य यंत्र की बात करते हैं। 13 ताली के वाद्य यंत्र की बात करते हैं दोस्तों। इसमें होते हैं 13 मंजीरे माने जाते हैं। 13 मंजीरे, 13 मंजीरे, 13 मंजीरे एक साथ बजाए जाते हैं। ये इसका क्या है? वाद्य यंत्र या फिर मादे जाते हैं, जिसमें से 13 को बांटा है 9 1 और 4 1। 9 और 4, 9 को दाएं पांव में, 13 में से 9 हैं और 4 हैं, इनको तो दाएं पांव में माने जाते हैं, दाएं पांव में, और इन्हें बाएं हाथ की भुजा में माना जाता है दोस्तों। ये 13 मंजीरे होते हैं, इन्हें माना जाता है, और 9 तो दाएं पांव के और 4 बाएं हाथ में। बात करते हैं, ये मोस्ट बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। कहाँ किया जाता है? यह नृत्य हिंगलाज माता के मंदिर में किया जाता है दोस्तों। इसमें मंजीरे की ध्वनि होती है, जो मंजीरे बजाते हैं उस समय ध्वनि आती है दोस्तों, उसको बोलते हैं साकलिया। ये मंजीरे हैं, यानी मंजीरे की ध्वनि दोस्तों, मंजीरे की ध्वनि आती है उसको बोलते हैं साकलिया। साकलिया कहा जाता है, ये बात भी मोस्ट है। मंजीरे की ध्वनि होती है उसको साकलिया कहा जाता है। इसी में आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप उतारो, फिर आपको एक और बात बताई जाएगी जो काफी मोस्ट है। यहाँ तक समझ आ गया? प्रसिद्ध कहाँ का है? रोनेचा जैसलमेर में ये प्रसिद्ध है। कांवड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है, यानी कि इसको करते कौन है? कांवड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा। इसको करते कौन है? कांवड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका उद्गम जो तो पादरसाला गांव से माना जाता है। वैसे उद्गम इसका कहा जाता है, इसका उद्गम माना जाता है। उद्गम की बात करें दोस्तों, उद्गम पादरसाला गांव में दोस्तों यह पड़ता है, पाली में पड़ता है, वहां से इसका उद्गम माना जाता है। 13 ताली नृत्य का उद्गम माना जाता है। पादरसाला गांव पाली से इसका नृत्य का उद्गम माना जाता है दोस्तों। इसमें एक हुआ था प्रसिद्ध नृत्यकार की बात की जाए, इसका प्रसिद्ध नृत्यकार एक थी मांगी बाई। ये बाई है ना, ये बाई से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। मांगी बाई, गौरी बाई, मीरा बाई, ये बाई है जो काफी मोस्ट है। इसकी क्या थी? प्रसिद्ध नृत्यकार थी। प्रसिद्ध नृत्यकार कौन थी? मांगी बाई थी, जो 13 ताली नृत्य की, लोक नृत्य की प्रसिद्ध क्या थी? डांसर थी मांगी बाई। सबको दिख रहा होगा मांगी बाई। ये बहुत ही अच्छी बातें हैं, इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। ये भी मोस्ट है, बहुत ज्यादा मोस्ट है मांगी बाई। ये बनियाना खाती थी, बनियाना चित्तौड़ में पड़ता है, हाँ चित्तौड़ में, वहाँ की थी ये मांगी बाई। और इसकी क्या थी? प्रसिद्ध नृत्यकार थी, फेमस, प्रसिद्ध। ये इसको विख्यात, ये लोग दूर दूर तक इसको जानते थे कि मांगी बाई कौन सा डांस करती है? 13 ताली डांस करती है। कहाँ किया जाता है? हिंगलाज माता के मंदिर में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसकी बातें जो है आगे बढ़ेंगे तो मांगी बाई की कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ तक का एक बार स्क्रीनशॉट अवश्य ले ले। मांगी बाई के बारे में जो बातें बताई जाएंगी वो भी काफ़ी मोस्ट हैं, फैक्ट हैं। लेकिन ये जो बताया है मैंने, आप इसको अवश्य अपने नोट्सों में ज़रूर लिख ले। एक बच्चा था जो रात कमेंट आया था कि सर आप जो बातें बताते हो हमें वैसे के वैसे एग्जाम में मिली थी। रीट में जो एग्जाम लगी थी उसमें आभूषण मैंने पढ़ाए थे, एक छोटा ट्रिक था, शॉर्ट वीडियो में आभूषण बताया था मैंने, कान के आभूषण, कमर के आभूषण, वहाँ से 2 प्रश्न उठे थे। और एक मैंने बताया था वही वीडियो में, अलग वीडियो में, यानी कि राजस्थान के पंचपीरों के बारे में। तो पंचपीरों में से भी एक सवाल उसको देखने को मिला था। तो ऐसे ये वीडियो है ना, यहाँ से आपको 1-2 सवाल हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करोगे? हमारी वीडियो को आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करोगे। जिससे क्या होगा? आपको हर प्रकार की वीडियो आपके पास पहुँचेगी और आपको देखने का मौका मिलेगा। तो उससे पहले क्या है, आप इसको उतारो, फिर बताएंगे हम मांगी बाई के बारे में कि ये मांगी बाई कौन थी, क्या थी और इसका क्या खेल है, इसकी क्या भूमिका रही इसके 13 ताली नृत्य में। तो जब तक आप इसको एक बार उतारो, फिर बताएंगे मांगी बाई के बारे में, ठीक है। अब देखो, ये मांगी बाई थी, इसकी कुछ बातें थी, मैंने बताया था इसके बारे में। ये मांगी बाई कहाँ की थी आपको पता पड़ गया, ये बनियाना चित्तौड़ की थी। मांगी
बाई कहाँ की थी ये आपको पता लग गया। बनी नाना बोल दो या फिर बनी याना, ऑप्शन में कुछ भी आ जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ये यहाँ की थी। क्या हुआ 1954 में, 1954 में बात है, 1954 की, यानी 53-54, 1953 और 54 में तब की बात है। इसको क्या हुआ था उस समय, एक क्या हुआ था कि 54 में गाड़िया लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? गाड़िया लाहौर अधिवेशन, गाड़िया लाहौर अधिवेशन क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था दोस्तों। ये 1953-54 में क्या हुआ था? गाड़िया लाहौर अधिवेशन हुआ था। और इसी वजन के इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। उस समय मांगी बाई भी वहीं पर विद्यमान थी, मौजूद थी। जब मांगी बाई ने इस नृत्य पर डांस किया, इस पर डांस किया तेरह ताली नृत्य पर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी कि उस समय अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, क्या किया? इनको क्या दे दी? अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर दी, ख्याति प्राप्त कर दी। इनको कहा कि इस नृत्य को करने वाली ओनली एकमात्र महिला है जो इसको करने में निपुण है, वो ज़्यादा फेमस है, तो इसको क्या दे दिया? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कहीं से हुई? 1953-54 लाहौर, मतलब गाड़िया अधिवेशन लाहौर से इसको क्या क्या प्राप्त हुई? मांगी बाई को। ये थी मांगी बाई थी, कुछ बातें थी। और 13 ताली नृत्य में 13 ताली की जो ये कौन थी? प्रमुख नृत्यकार थी, प्रमुख नृत्यकार कौन थी? मांगी बाई। ये तो थी महिला, ये कौन थी? महिला। अब बात महिलाओं की थी तो पुरुष भी कम थोड़ी हैं, यानी महिलाओं का उच्चार थोड़ी है, पुरुष भी कुछ कम थोड़ी है, पुरुष भी अपना योगदान दिखाते हैं। तो बात की जाए प्रमुख नृत्यकार में पुरुषों की बात की जाए, पुरुष की इसको करने में कौन सा पुरुष ज़्यादा फेमस था, प्रसिद्ध था? दोस्तों उस पुरुष का नाम था लक्ष्मण दास कामड़ और मनोहर कामड़। दो पुरुष थे, एक तो था लक्ष्मण दास कामड़, एक तो यह पुरुष था दोस्तों लक्ष्मण दास कामड़। यह भी इसको करने में निपुण था, 13 ताली नृत्य को करने में निपुण था। और एक था दोस्तों मनोहर कामड़, यह भी बहुत मोस्ट है, यह भी प्रसिद्ध है। अब क्या हुआ था, यानी कि कामड़िया पंथ की भैरव पंचायत ने, एक कामड़िया पंचायत होती थी वहां पर, भैरव पंचायत थी, कामड़िया पंथ के लोगों की पंचायत थी। उस पंचायत में क्या हुआ? इस नृत्य को प्रतिबंधित किया गया, इस पर रोक लगाई गई। क्या किया गया? इसको प्रतिबंधित किया गया, इस पर रोक लगाई गई कि इस नृत्य को आगे से नहीं किया जाएगा। लेकिन इस नृत्य पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। इस नृत्य को प्रोत्साहन बीकानेर के एक राजा था गंगा सिंह, यानी बात की जाए प्रोत्साहन इस नृत्य को प्रोत्साहन किसने दिया? वो भी था गंगा सिंह। ये था दोस्तों बीकानेर का शासक था। उसने इस नृत्य को क्या किया? प्रोत्साहन किया, आगे बढ़ाया। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो हमने धार्मिक नृत्य के बारे में। दो नृत्य पढ़े थे, एक तो पहला पढ़ा अग्नि, आज दूसरा पढ़ा 13 ताली। इसको करते कैसे हैं? महिलाएं होती हैं, अपने ऊपर चरी रखती हैं, और चरी जैसे ये कोई महिला है, इसके ऊपर ये सिर है, ऊपर चरी, इसके ऊपर चरी ऐसे रखती हैं, और ऊपर चरी होती है, उसमें क्या लगाया जाता है? एक दीपक जलाया जाता है। और इसको करते समय महिलाएं, जब ये महिला इसको कर रही है तो वो अपने घरेलू कामकाज है ना, कामकाज उसका क्या करेगी? प्रदर्शन करती हैं।
कि घर में जो भी काम होता है महिलाएं करती हैं, उस काम का क्या करती है, प्रदर्शन करती हैं इस नृत्य को करने वाली महिलाएं। तो दोस्तों ये पूरे विधि विधान से मैंने बेसिक बातें बिल्कुल जीरो लेवल से ये नृत्य के बारे में आपको बताया है। जो आज हमने 2 नृत्य पढ़े हैं उनमें से जो भी आपको एग्जाम में मिलेगा, जो भी फैक्ट एग्जाम में मिलेगा उसको आप गलत न करिएगा, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। और इसी भाग में मिलते हैं कल एक ही अलग नृत्य के साथ। जैसे अग्नि हो गया, आगे बढ़ेंगे, नंबर 3 पर कौन सा आएगा कल के भाग में चर्चा करेंगे। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। जिन बच्चों को हमारा चैनल नहीं पता वो हमारा चैनल है @DM क्लासेज, यूट्यूब पर सर्च करिएगा, आ जाएगा, हमारी प्ले लिस्ट आ जाएगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आपको इस तरह की वीडियो, बहुत सारी वीडियो देखने की मिलेगी। हर छोटी-छोटी वीडियो में आप कुछ न कुछ नया अवश्य उसमें पाओगे। तो मिलते हैं एक नए सुबह के साथ, नए भाग के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे जय हिंद, जय भारत।